की कार्यवाही शुरू की जाए। आज क्या केस लेके आए हो आप? सरकारी वकील, आप बताओ। जज साहब नमस्कार। मैं अपनी एक फरियाद लेके आया हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी? किसने किया आपके साथ जी बेटा नाइंसाफी? सामने। जज साहब मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ सलाह देने का काम करता हूँ और सलाह देता हूँ, सबको अच्छी अच्छी सलाह देता हूँ। अब लोग खुद ही अपनी गलती कर लेते हैं तो मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सलाह कर देता हूँ आदमी को, उसकी हेल्प करता हूँ। ये लोग तो मेरे पे बेकार के फालतू आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि मैंने ऐसा क्या किया जिसका ये मुझे को गुनहगार बता रहे हैं। पूछिए आप। इस शख्स ने तो ज्ञान देने का काम किया है और ज्ञान देने वाला तो गुरु होता है। महाराज मैं कई चक्कर में मर गया जिन्हें ऐसे ऐसे ज्ञान दिया। अगर इनकी आज गलती होगी तो इन्हें हम दंड सुनाएंगे अपने हाथों से। जज साहब ये मिथ्यारोपण है मेरे ऊपर, अलग अलग बातें कर रहे हैं ये। मैंने सिर्फ इनको एक सलाह दी है इनकी सहायता के लिए, उसको ये उल्टा मेरे ऊपर मुजरिम घोषित करके और मेरे साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए आप मेरी सुनवाई करें, इनको सजा सुनाएं। मैंने तो हमेशा इनके साथ अच्छे काम किए, सलाह दी ताकि इनका कोई काम ना बिगड़ जाए, लेकिन इन्होंने आज मुझे यहाँ दोषी बनाकर खड़ा कर दिया है आपके सम्मुख। अगर आपकी कोई गलती नहीं हुई तो आपको कोई सजा देने वाला है नहीं, क्योंकि इस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ। धन्यवाद जज साहब, बस आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मेरे सितारे थोड़े टेढ़े चल रहे हैं, अच्छा भी होता है तो भी गलत हो जाता है मेरे साथ। अब आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही बोलना। ओके जी, आप इनसे पूछ लीजिए कि मैंने ऐसा क्या किया जो ये मुझे मुजरिम बता रहे हैं। आप पूछिए स्वयं। हाँ, आप बताइए आपके साथ इन्होंने क्या अन्याय किया है? आप तो वकील हो, आपके साथ कोई अन्याय कैसे कर सकता है? जज साहब जी ऐसे ऐसे ज्ञान देता है, मैं कई बार मरने से बचा हूँ और मेरे वकील होने से क्या फायदा? जो ज्ञान ऐसा ही देता है मैं क्या करूँ? आप बताइए आपके साथ इन्होंने क्या अन्याय किया है? जज साहब कहने को तो ये मेरा दोस्त है, पर इसने ऐसा ज्ञान दिया कि सबसे आगे आगे चलो। ये तो सही ज्ञान है, आगे ही चलना चाहिए। और जज साहब मैं उस समय अपने बैलों को चराने के लिए ले जा रहा था। तो क्या हुआ? अरे जज साहब पीछे से उसने सींग से उठा के मुझे दलदल में पटक दिया। दलदल में? हाँ, मैं तो मरने से बचा हूँ। जज साहब ये मेरा दोस्त है, मित्र है, इसलिए मैंने इसको हमेशा वो ज्ञान दिया जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि देते हैं। मैंने इसको सिर्फ इतना कहा था कि हमेशा सबसे आगे चलो, पीछे मन चलाओ किसी को। तो ये ज्ञान आपने उस वक्त क्यों दिया जब ये अपनी बैलों को चराने ले जा रहे थे? तो जज साहब ज्ञान तो ज्ञान है। तो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, ये मैं भी समझती हूँ, पर आपने उस वक्त क्यों दिया? जज साहब उस समय ये ज्ञान मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको दूं, क्योंकि ये हमेशा पीछे रहता है, हमेशा लाइन में पीछे चलता है, तो मैंने सोचा इसको ये ज्ञान दूं, इसलिए दिया। और बाद में मुझे क्या पता था कि वो बैल इसका इतना दुश्मन निकलेगा कि इसको उठा के फेंक देगा। तुम्हें पता है वो मरने से बचा है? नहीं वो बात तो ठीक है, मैं ही लेके आता हॉस्पिटल, कोई और नहीं लेके गया, मैं ही लेके गया था। आप स्वयं पूछ लो, मैं ही हॉस्पिटल लेके गया था, पट्टी बट्टी करा के इसकी सेवा भी की है 15 दिन। पूछ लो, पूछो। जज साहब ये तो ले जाने वाला यही शख्स है, पर तोड़वाए तो इसी ने थे। हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे सजा नहीं मिलेगी, सजा तो मिलनी चाहिए। नीचे आप, जितना से पूछा जाए उतना बोले आए। सजा तो इन्हें मिलेगी। जज साहब ठीक है, अब बोल सकते हो। जज साहब अगर मेरी वजह से इसके टूट गई थी, ये गिर गया कीचड़ में, तो इसको मैं लेके गया हॉस्पिटल। हाँ। मेहनत की मैंने, इस कंधे पे उठा के लेके गया इसको। 15 दिन तक इसकी सेवा भी की, इसके लिए दवाइयां लाया, डॉक्टर को बिठा के लाता था, सारी चीजें करवाई। तो इस दोस्त का मेरे पे इतना बड़ा संगीन जुर्म बना रहे हैं ये कि मेरे को सजा होगी। तो आपकी वजह से उसकी पीठ में सींग घुस गए होंगे। हाँ हाँ, लेकिन मैंने अगर
गलती की या मेरी वजह से ये गिर गए थे तो मैंने सेवा भी तो पश्चाताप भी किया, तो पश्चाताप का कुछ तो मिले, दंड मेरे को दंड ना दिया जाए। जज साहब ये आपसे मेरी विनती है। दंड तो दिया जाएगा, वह दंड थोड़ा दिया जाएगा। थोड़ा? हाँ। जज साहब एक मात्र यही एक दोष लगा है मेरे पे, बस इसके अलावा मैं हमेशा निर्दोष रहा हूँ, इसलिए आपसे विनती है मुझे बरी कर दें। सरकारी वकील, अब मैं इनका फैसला करने जा रही हूँ। रुक जाओ जज साहब, इन पे एक और आरोप है। आरोप एक और? हाँ। ओहो, आप पे तो आरोप के आरोप आए जा रहे हैं। आज आपको फांसी पक्की है। आगे सुनाओ, क्या आरोप है इन पे? जज साहब मैं परसों के दिन खाना खा रहा था और खाना खाने के बाद मैं सोता हूँ। जब ये शख्स मिला, अजय बोला खाना खाने के बाद सोते नहीं है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, खाना खाने के बाद सोते नहीं है। जज साहब इसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया? किसी शख्स को खाना खाने के बाद शाम को सोना गलत होता है। हाँ, देर में सो सकते हो आप लोग। आयुर्वेद मना करता है, इसलिए मैंने इसको सलाह दी कि सोने मत जा, जग एक आध घंटे बाद सो जाइयो। मैंने बताओ तो गलत सलाह दी हो। ये तो आपने अच्छी सलाह दी है। अब ये आदमी उसको, मैं भी अगर मेरा दोषारोपण मेरे ऊपर कर रहा है तो इसमें सजा किसे मिलनी चाहिए, इसे या मुझे? आप इसे सजा दें, मैंने तो सही सलाह दी है। इसमें इन पे क्या आरोप है? ये हाँ। तो अच्छी बात है। हाँ बताओ मैंने क्या गलती कर दी? जज साहब आगे तो सुनो। हाँ सुनाओ। इन्होंने एक और सलाह दी मुझे। एक और सलाह दी? क्या सलाह दी? अब मुझे तो नींद आती है खाना खाने के बाद, तो इसने बोला कि नींद नहीं आएगी, ये फोन ले, कि फोन चलाओ। हाँ, इससे नींद नहीं आती है। हाँ, उससे फोन देखने से नींद नहीं आती है। तो जज साहब मैं तो फोन चलाता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो सुबह होगी, सूरज निकल आया। सुबह हो गई? हाँ। तो क्या हुआ? तो जज साहब मुझे तो खेतों में पानी देना था। हाँ तो दिया थे। तो जज साहब मैं पानी लगाने गया, ट्यूबवेल चालू किया, पानी काट दिया और मैं पेड़ के नीचे सो गया। ये तो अच्छी बात है, आपकी नींद भी पूरी हो गई, खेत में पानी भी लग गया। जज साहब देखो कितनी बढ़िया सलाह दी थी मैंने, पानी भी लग गया और इसकी नींद भी पूरी हो गई। अब आप इसको खारिज कर दो, इस मैटर को, इसमें कोई नहीं है। हाँ कुछ नहीं है इसमें, तो भाई ये फालतू के झूठे आरोप लगा रहा है मुझ पर, गलती खुद की है और मेरे पे आरोप लगा रहा है। तो जज साहब मुझे बरी कर दो। उसकी पूरी तो बात सुन लेने दो। पूरी हो गई बात, इतनी कितनी सुनोगे आप? मैं ही तो सुन रहा हूँ, बाकी पूरी सुन रहे हो आप। खुद पक्षपाती हो रहे हो क्या? हम तो गुनहगार ना है, हम आपके पास न्याय के काजे आए, हम न्याय दो। हम देंगे आपको मैंने कितनी बार कहा है, आपसे जितना पूछा जाए उतना बताया करो। तो जज साहब ये बताओ, मैंने इसको खाना खाने के बाद सोने से रोका तो गलत किया मैंने? तो उसने पूरी रात तो फोन देखा। तो वो उसकी गलती थी, मैंने तो 1 घंटे के लिए दिया था, मैं अपने घर जाके सो गया, ये मेरा फोन देखता ही रह गया, इसमें मेरी क्या गलती हो गई? आप एक बात कान खोल के सुन लो, कोई बीच में आपस में बात कर रहा हो ना तो बीच में मत बोला करो। क्षमा क्षमा। अब शांति से बैठ जाओ, उनसे मुझे खुद सुन लेने दो। सुन लो। आगे सुनाओ। मेरा खेत नहीं भरा गया, मेरा तो सूखा ही रह गया। सूखा रह गया? हाँ, खेत तो किसी और का भर गया। किसका? पड़ोसी का। पड़ोसी का? तो पड़ोसी से जाके कह दो, वो आपका खेत भर देगा। जज साहब वो इतना कमीना है, वो नहीं भरेगा मेरे खेत है। क्यों नहीं भरेगा? उसे मेरे पास बुला के लाना फिर। जज साहब जी बैठो जी सामने पर। ओहो, अब मैं समझी आपकी पूरी चालाकी क्या थी। जज साहब खेत मेरा था, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि इसके खेत के बगल में मेरा ही खेत था, तो इसका पानी फूटा तो वो मेरे ही खेत में गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो पेड़ के नीचे सो रहा था आराम से। बेटा इतना मासूम मत बनो, अब सारा सच सच बता दो इनको, नहीं तो फिर आपको फांसी पक्की है। अगर आप सच सच बता दोगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। सच सच बताओ। बताओ, और मुझे नहीं इन्हें भी। एक बुद्धिमान आदमी का क्या काम? अगर कोई आदमी अपने खेत में पानी भोर गए और सो रहा हो पेड़ के नीचे,
और कोई शरीफ आदमी मेरे जैसा वहां से जा रहा है तो उसे क्या लगेगा, वो पानी फालतू ना चला जाए। तो वो पानी मैंने अपने खेत में काट दिया और मैं वहां बैठ के देखता रहा, मेरा खेत भर गया, ये सोता रहा, इसका खाली रह गया। अच्छा। हाँ। आपको डर नहीं लगता है फांसी लगने से? फांसी? हाँ। मैंने कभी देखी नहीं है। ओहो, आप अभी भी झूठ बोलते जा रहे हो। सारा सच सच बता दो। सच बात ये है कि ये आदमी बहुत खतरनाक। खतरनाक? हाँ। कैसे? जी मैं घर जाता हुआ बुराई कर करके भड़का के आवत हो सकन और मुंह पे पत्ते फिर घर गाई लट जूता चप्पल सब ने ये सब ने भड़काया आवत हुआ। इसलिए मैंने जाके खेत को पानी अपने खेत में पारो और रात को मुझे फोन दो ताते जी सोए नहीं। बस ये उम्र बदलो ले लो, पर मैंने कोई गुनाह थोड़ा ही किया है, सिर्फ पानी तो लिया बस। ठीक है। हाँ। अब मुझे माफ कर दो, मैं गुनाह क्षमा कर दो। क्या बोला था मैंने अभी आपसे? शांति से बैठे रहो। बैठ गई, सुनाओ। आप दोनों की इसमें कोई गलती तो है नहीं। हाँ। दोनों की गलती है थोड़ी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपको इनके घर इनकी बुराई नहीं करनी चाहिए थी। आप दोनों दोस्त हो। हाँ। अच्छे। हाँ। तो ऐसे बुराई नहीं करते हैं। हाँ। और सुनो तुम, अगली बार से किसी को भी आप अपना ज्ञान मत दे देना। ठीक है। तो अगली बार तो आपको फांसी पक्की हो जाएगी। नहीं, मैं ज्ञान दूंगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। हाँ, कोई पूछे नहीं आएगा तब दूंगा। हाँ, देना पड़ता। देना तो सही देना। तो सारे सही थे, वो समय गलत समय सही थे। नहीं, ज्ञान तो सही थे, वो गलत समय पे दिए गए। हाँ। इतना वो हमने सही समय पे दिया। ठीक है, सिचुएशन देख। ओके। आपकी सजा ये है कि इनके खेत में आप पानी लगवाओगे। ठीक है? ठीक है? ठीक है। जैसा जाके सन मैं इसके खेत को भी बर्बाद दूंगा आपके आदेश। इनके साथ नहीं, अकेले तुम, और ये आपको देखेंगे पेड़ के नीचे। ये फिर सो जाओ। नहीं सोएंगे। आप उन्हें फोन देना ही मत। बस सही। अपना फोन अपनी जेब में रखा करो। ठीक है, जैसा आपके आदेश का पालन होगा। अब मैं जा सकता हूँ? जा सकते हो, जाओ। पर ध्यान से आज इनके खेत में पानी भर जाना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात सिरोधार है। चल भाई, पानी भरेंगे तेरे खेत में। नमस्कार सज्जद साहब। नमस्कार। मेरी पूछ सीधी होगी, आज तुमने न्याय किया और मेरे खेत में पानी लगवाने जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, बाय। पता नहीं कहाँ से केस लेके आते हैं, ज्ञान देते हैं, पता नहीं कैसा ज्ञान देते हैं। दिमाग पूरा दिमाग का दही करके रख दिया है।